आपको धन को आकर्षित करने एवं अपनी आमदनी बढ़ाने, अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए धन और मनुष्य के शरीर के बीच का वैज्ञानिक आधार बताने जा रहे हैं। इसे समझकर आप अपना उपचार करके अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुख और निरोगी शरीर प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में जहाँ जहाँ नाड़ियों का संगम होता है वहाँ वहाँ पर चक्रों की अवस्थिति होती है। शरीर में मूल रूप से 7 प्रकार के चक्र प्रभावी होते हैं। वैसे तो ये कुल 114 हैं, लेकिन 7 चक्रों का कार्य शरीर में प्रधान है। इनमें से प्रथम चक्र मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा और सातवां सहस्रार चक्र है। मूलाधार चक्र गुदा और जननेंद्रिय के बीच में स्थित होता है, जिसका सीधा सीधा संबंध धन से है, भौतिकता से है। मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी को माना गया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और गणेश जी का स्थान मूलाधार चक्र में है। अब यदि किसी का मूलाधार चक्र स्वयं ही बीमार है तो देखिए धन की कमी के अलावा उस व्यक्ति को और क्या क्या समस्याएं रहेंगी, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता। दूसरा, उनमें खून की कमी रहती है, हमेशा थकावट बनी रहती है और पीठ के निचले हिस्से में पांव तक दर्द बना रहता है। घबराहट, तनाव और कॉन्स्टिपेशन रहेगा। खुद को हर समय व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है और एक अनजाना सा डर उसमें जीने लगता है। यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे विचार इन पर हावी होने लगते हैं। अचानक से इनको सर्दी लगने लग जाती है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अक्सर इनको साइटिका का दर्द भी होता है। मूलाधार चक्र जिस व्यक्ति का जितना अधिक साफ होगा, जितना सही आकार में होगा यानी संतुलित होगा और जितना ब्राइट यानी चमकदार होगा, वह व्यक्ति उतना ही मजबूत तरीके से इस संसार में अस्तित्व को प्राप्त करेगा और बहुत दमदार तरीके से अपनी सभी जरूरतों को पूरा करेगा और ना केवल अपनी बल्कि परिवार और अपने पे आश्रित लोगों की भी आवश्यकताएं पूरी कर पाता है। एक ऐसा दमदार आर्थिक जीवन जीने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर में मूलाधार चक्र पर ध्यान देना होगा। अपने मूलाधार चक्र को स्वस्थ और चमकदार रखना होगा। अपने मूलाधार चक्र को जागृत यानी एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए कुछ उपाय आज मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मूलाधार चक्र में गणेश जी का स्थान है। अतः इसके लिए जो प्रथम प्रयास आपको करना है उसमें आपको गणेश मंत्र अथवा गणेश साधना करनी चाहिए, जिससे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट भी होगा और धन को भी आकर्षित करेगा। एक बीमार मूलाधार चक्र वाला, ग्रे रंग की ऊर्जा वाला, संकुचित चक्र वाला व्यक्ति रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। वह इस संसार में योग्य होते हुए भी असफल हो जाता है। इसलिए इस वैज्ञानिक कारण को समझ लीजिए। आपकी संभावनाएं आपके अंदर ही है। आपको केवल कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। यदि आज का एपिसोड आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसे अपने नियर और डियर को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। इसके लिए आपको गणेश जी की साधना बताने जा रही हूँ। इसे आप किसी बुधवार से शुरू करें या अच्छे किसी योग जैसे सर्वार्थ सिद्धि में शुरू करें, अथवा 30 जून से यानी कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, उसमें भी आप इसे आरंभ कर सकते हैं। मित्रों, यह साधना 21 दिन की है। गणेश जी की इस साधना के लिए आवश्यक चीजें इस प्रकार हैं।
आपको एक लाल अथवा पीले रंग का आसन चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, धूप और पूजा में एक इलायची तथा थोड़ा सा शहद चाहिए। प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में आपको संकल्प लेना है कि आप अपने आर्थिक और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यह साधना कर रहे हैं। गणेश जी को प्रणाम करते हुए संकल्प में अपने नाम के साथ अपना गोत्र बोलें और प्रतिदिन 21 माला जप करने का संकल्प लें। माला आरंभ करने से पूर्व इलायची को शहद में डुबोकर गणेश जी को भोग लगाएं और जब माला पूर्ण हो जाती है तब इस इलायची को प्रसाद स्वरूप आप स्वयं ग्रहण कर लिया करें। प्रतिदिन इसी प्रकार से एक ही समय पर इस साधना को संपन्न करें। इस साधना के लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। यह गणेश जी का विशेष तांत्रिक और चमत्कारिक मंत्र है। अगर आप यह साधना करते हैं तो आपको साधना काल में शांत रहने की आवश्यकता है। किसी से छल कपट धोखा बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस साधना को करने के साथ साथ आपको स्नान के समय यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग में आपको नहाने के पानी में 2 मुट्ठी सेंधा नमक डालना है। इस पानी से आपको स्नान करना है। स्नान करते समय में आपको इमेजिनेशन करना है कि आपके शरीर से इस नमक के पानी के साथ सारी नकारात्मकता जा रही है। आप सब प्रकार से स्वस्थ हो रहे हैं। आपके शरीर में मूलाधार चक्र अपने सही आकार में आ रहा है। यह पर्याप्त चमकीला हो गया है और मूलाधार चक्र अब सफ़ेद रोशनी से पूरा व्याप्त हो गया है और इसके बाद अब यह धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग से भर गया है। आपका मूलाधार चक्र अब स्वस्थ है और धन को आकर्षित करने एवं ग्रहणशील करने की अवस्था में आ गया है। ऐसा रोज आपको नहाते समय सोचना है, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है उसी से उसका पूरा संसार बनता है। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम कुछ मुद्राओं का भी सहारा लेंगे। आपको पद्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना है। पद्म मुद्रा को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, दोनों हाथों को खिले हुए कमल के समान बनाने का अभ्यास करना है। दूसरी पद्म मुद्रा इस प्रकार बनानी है जब कमल पूरा खिला हुआ नहीं हो। यह इस प्रकार दिखती है। दोनों हाथों की अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों अंगुष्ठों को जोड़कर उंगलियों के मध्य में रखना है। इन दोनों मुद्राओं का आप अभ्यास करें। इस प्रकार आपको ज्ञान मुद्रा, जो कि बहुत आसान है, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ से लगाना है और शेष अंगुलियों को सीधा रखना है। यह ज्ञान मुद्रा बनती है। चौथी मुद्रा पृथ्वी मुद्रा है। इसमें आपको अंगूठे से अनामिका उंगली को जोड़कर रखना है और शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। इस प्रकार पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें। प्रत्येक मुद्रा को दिन में 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास करने से आरंभ करना है और उसके बाद में आप इस समय को 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। चौथा प्रयोग आपको रात्रि में सोने से पहले करना है। आपको हाथ पांव धोकर 10 मिनट के लिए सुखासन में बैठना है। अब ध्यान से सुने और लंग मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र को आप लम भी उच्चारण कर सकते हैं और आप चाहें तो लंग भी बोल सकते हैं। मंत्र जप के बाद इस प्रकार स्वयं को बताना है अथवा मन ही मन सोचना है कि अब मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर कोई भी विकार नहीं बचे हैं। अब मैं पूर्णतया सुरक्षित हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, संतुलित हूँ, धनवान हूँ और निर्भय हूँ।
ये सब प्रक्रियाएं आपको कम से कम 21 दिन तक लगातार करनी चाहिए और उसके बाद में समय समय पर इन्हें दोहराते रहें। अगर इसी के साथ साथ आपका संकल्प शक्ति भी मजबूत है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप 1000 बार गिरकर भी उठ खड़े होंगे। और आज बताई गई रेमेडीज को अपनाकर तो निश्चित ही आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। बस याद रखिए, गणेश जी और मूलाधार चक्र का संबंध और खुद का उपचार, मनुष्य शरीर में चक्रों के वैज्ञानिक आधार और उनको सक्रिय करना। मित्रों, आज की जानकारी, गूढ़ ज्ञान आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। इसी के साथ